नमस्कार साथियों। कैसे हो आप सब? बढ़िया हो? मैं तो जिंदा हूँ ये बोल लो, क्योंकि दिल्ली के इस मंजर में मुझे ठीक बोलना अच्छा नहीं लगेगा। हम यहाँ बस जिंदा हैं, यही हमारे लिए काफ़ी है। आज के मंजर की वीडियोस आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे देखी होगी। हाँ हाँ, न्यूज़ की बात नहीं करूँगा बेटा, कि न्यूज़ पे तो आज पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहा था, वो दिखाया जा रहा था, ऐसा मुझे सुनने में को मिला है। न्यूज़ में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि पुलिस वाले घायल हुए हैं, पुलिस वालों की चोट लगी है। भारत का युवा तो परेशान हुआ ही नहीं था, है ना? भारत का युवा ने आज मौत का मंजर देखा है। जलियांवाला बाग हत्याकांड सुना है आपने? कुछ ऐसा ही। वहाँ पे अंग्रेजों के टाइम वाली बात सुनी है आपने, कि पहले अंग्रेज मारा करते थे, गोली मारा करते थे। आज हमारे ही देश के पुलिस वालों ने हमारे देश के युवाओं को मारा है, पीटा है, पूरी तरह पीटा है। लाठियां पड़ी है, मेरे पड़ी है, ऐसी जगह पड़ी है दिखा भी नहीं सकता है ना? लेकिन कोई बात नहीं। लड़ाई में कई बार लग भी जाती है, कई बार बच भी जाया करता है इंसान। तानाशाही सरकार, सरकार समझते हो? सरकार यानी आपका सरकार, जिसके भरोसे आप बैठे हो, जिसकी जिम्मेदारी है कि आपके साथ अच्छा होगा, जिसको आपने अपना वोट दिया, आपने उसको चुना, उसके बाद वो भूल जाती है। आपने देखा है कि कोई दोस्त होता है आपका, वो आपसे पैसे मांगे मजबूरी में, आप उसको पैसे उधार दे दो, उसके बाद जब तुम अपना ही पैसा मांगने के लिए उसको फ़ोन करोगे, वो तुम्हें अंगूठा दिखाएगा। ठीक है? वही हाल होगा हमारे साथ भी, कि हमें भी गवर्नमेंट ने अंगूठा दिखाया है। कोई बात नहीं। धारा 144 लगा दी गई, धारा 163 लगा दी गई। जब ये नेता लोग हमारे पास चुनाव लड़ने आएंगे, चुनाव के टाइम पे वोट मांगने आएंगे, हम भी बता देंगे इन्हें कि हमारे घर पे भी धारा 144 लगी हुई है। ठीक है ना? कर लेने दो। आपने तो सुना ही होगा, 4 दिन की चांदनी फिर वही अंधेरी रात। सरकार की 4 दिन की चांदनी है, फिर वो अंधेरी रात आना निश्चित है। ठीक वैसे ही आज हमारी 4 दिन की अंधेरी रात है, एक दिन हमारी भी चांदनी रात आएगी। और उस दिन हम बताएंगे सरकार को कि हम क्या हैं, क्या नहीं है। मैं दोस्त के फ्लैट पे आ गया हूँ, क्योंकि वहाँ रोड पे तो युवा पहले से ही परेशान है। मैं और बोझ नहीं बन पाना चाहता था उनका। कल सुबह वापस पहुँचूंगा। हाँ, कल सुबह वापस पहुँचूंगा। ठीक है, कोई नहीं। मैं लड़के जाऊंगा, डटा रहूंगा, भागूंगा नहीं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि भारत का हर वो युवा जाग क्या होगा, और नहीं भी जागे तो अब वो वक्त आ चुका है कि उठ जाओ। क्योंकि अ, अब वो टाइम नहीं है यार। अब तो जाग जाओ यार। इससे बुरा क्या हो सकता है? इससे बुरा क्या होगा, मुझे बताओ। क्या होगा? लड़कियां, बच्चियां, छोटी छोटी मासूम बच्चियां, 15 साल 16 साल, उनको बुरी तरह मारा जा रहा है, सर फाड़ दिया गया है। हम्म, सर फाड़ दिया गया है, चीजें खराब हो रखी हैं। आजादी, ये लोग पहले बोलते थे नहीं आजादी चाहिए, ये गुलाम है क्या? बड़ा मजाक उड़ाया जाता था। हाँ भाई, हमें आजादी चाहिए, इस सरकार से आजादी चाहिए, तानाशाही सरकार से। एक जानवर को इतना बुरा नहीं मारते हम लोग, उतना बुरा इन्होंने आज स्टूडेंट्स को मारा है, बच्चों को मारा है, देशवासियों को मारा है। इनके हाथ नहीं कांपे, पत्थर की वर्षा की गई है। कोकरोच जनता पार्टी के ऑफिशियल पेज पे कल ही ट्रक दिखा दिया गया था, उसमें बताया गया था कि क्या बच्चों के लिए मंजर खड़ा किया गया है, क्या बच्चों को मारने के लिए ट्रक में पत्थर भरे गए हैं, और आंसू गैस के गोले, एक बेचारा बच्चा बैठा हुआ है, उसके वहीं पे एक बम फेंका गया। बम, समझ लो, बम। ये हालात है हमारे देश के। इस आंखों ने आज वो देखा है जो कभी नहीं भूल पाएगा। 1947 की लड़ाई मैंने वो नहीं देखी। आपने वो देखा है मूवी, पाकिस्तान वाली, जिसमें सन वो क्या नाम है, सनी देओल पाकिस्तान से उसकी बीवी को लेके आता है। उस पे जो लड़ाइयाँ होती है, सोया नहीं हूँ कई रातों से। उसमें जो लड़ाइयाँ होती है, वैसे लड़ाई हम देखी आज।
लोग कांग्रेस पार्टी को, सीजेपी पार्टी को पाकिस्तान से कंपेयर करते हैं। चलो कोई बात नहीं, उसने जो भी किया पाकिस्तान से कंपेयर किया। पाकिस्तान हमारे देश का पार्ट था पहले, ठीक है। लेकिन यह सरकार जो है अभी, इसको तो पाकिस्तान से भी कंपेयर नहीं किया जा सकता भाई। इसको कंपेयर किया जा रहा है अंग्रेजों से, क्योंकि अंग्रेज जो हैं, महात्मा गांधी साहब ने अंग्रेजों के टाइम पे भूख हड़ताल की थी। उस भूख हड़ताल में उनकी 21 दिन की थी, लेकिन वहां पे भी उन्होंने महात्मा गांधी को टच तक नहीं किया था। ये सरकार सोनम वांगचुक जी को उठा के ले गई। बहुत लोग कहते हैं कि ये पॉलिटिकल मुद्दा बना रहे हैं, अपनी रोटियां सेक रहे हैं, कोई बच्चों के भविष्य की बात नहीं करता। आज एक लड़की का पिता, जिसने सुसाइड किया था, लड़की और लड़का जो था, उसके पिता ने भी सुसाइड कर लिया। एक पिता बैठा हुआ था कि मेरे 2 बच्चे हैं, एक तो मर चुका है और मैं आज इसलिए आया हूँ कि दूसरा बच जाए। मैं भी इसलिए आया था, मेरे पास कोई कमी नहीं है। मेरे पास ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं है, मेरे पास अच्छी जॉब है। आप लोग को लगता हो कि ऑनलाइन वीडियोस के लिए मैं आया हूँ, मैंने कोई वीडियो नहीं डाली मेरी शक्ल के साथ में। और दिखाऊं क्या, मैं क्या दिखाऊं? सबको पता ही है यार। न्यूज़ वाले आपको न्यूज़ नहीं दिखाएंगे, है ना। हमारे कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो दिखाएंगे केवल और केवल। इन्फ्लुएंसर्स ही दिखाएंगे और कोई नहीं दिखाएगा आपको। अब आपको बताया जाएगा कि ये आतंकवादी लोग। हाँ, एक व्यक्ति के बारे में मैं बताना चाहूंगा। चंद्रशेखर आजाद, समाजवादी पार्टी का नेता, भीम आर्मी का अध्यक्ष। उस व्यक्ति को मैं पहले सोचता था यार, ये दलितों की बात करता है, जातिवाद करता है। कुछ लोग क्या ही है। अगर हम ब्राह्मणवाद की बात करते तो ये भी दलितवाद की बात करता है, कहीं ना कहीं ये भी गलत है। मैंने अभी उसके बारे में पिछले 10 दिनों से जानना पहचानना चालू किया ठीक से। पता है, मुझे एकदम प्योर हार्ट इंसान लगा वो। असली लीडर कैसा होना चाहिए? डॉक्टर एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जैसा होना चाहिए, वो है असली लीडर यार। खड़ा रहा बंदा, खड़ा रहा, साथ नहीं छोड़ा उसने। बोले लाठियां पड़ेगी तो पहले मेरे को पड़ेगी, उसके बाद तुमको पड़ेगी। समझाता रहा बच्चों को कैसे कैसे लड़ाई जो है लड़ी जाती है। एक ऐसा लीडर हमें चाहिए। ऐसे लीडर नहीं चाहिए कि बच्चों पे, मतलब वहां पे उस दृश्य को तुम देखोगे ना, इंस्टाग्राम पे देखो, इन्फ्लुएंसर के वीडियोस पे देखो, कोई न्यूज़ तुमको नहीं दिखाएगा। न्यूज़ तुम्हें दिखाएगा पुलिस वाले इंजर्ड हो गए। तुम्हें बताओ कि जो युवा जो है पुलिस वालों से डरता है, पुलिस वालों से बात नहीं कर सकता, वो पुलिस वालों को क्यों मारेगा भाई? कोई कहता है कि ये तो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट था, इसमें लाठीचार्ज क्यों हुआ? अरे जब ये पुलिस वाले नहीं थे, ये गुंडे थे, इन्होंने फॉर्मल यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। कई लोगों ने, कई लोगों के पास में नाम प्लेट नहीं थी। ये हाल था। नींद आ रही है मुझे, पता है, लेकिन मैं आप लोगों से बात करने आया हूँ। मैंने सोचा कि आप लोगों से बात करता हूँ, बताता हूँ यहाँ का अपडेट क्या है। और कांग्रेस जनता पार्टी के 2 प्रवक्ता हैं, उनको बुलाया गया जेपी नड्डा के घर पे। 12 बजे बुलाया गया, 4 बजे उनको जवाब मिला कि हम बात करके बताएंगे। हमारे माननीय जी 56 इंच के भगवाधारी जी, तो सुबह उनको जैसे ही पता चला भाग गए वहां से। बच्चे, क्या ये हम भारतीय नहीं है? हम भारतीय नहीं है? बताओ, हम भारतीय नहीं है? इतनी बदसुल्की क्यों आई, इतनी बदसुल्की क्यों? अपने घर जाओगे, अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाओगे कि हम बच्चों के साथ ये करके आए हैं? यार थोड़ी तो शर्म करते, डूब मरो यार। मेरी आंखों में आंसू पीट गए हैं, पता है, रोते रोते। और मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मैं कायर हूँ, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि यार हमने किस लोगों को चुना है। ये अपने आप को राम भक्त बताते हैं, राम, श्री राम। राम अपने आप में एक प्रभुत्व की भावना देता है। राम को फॉलो करने वाले ऐसे तो कभी नहीं हो सकते भाई, अब कभी नहीं हो सकते। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस जिंदगी में मर जाना कोई बात नहीं, अंग्रेजों के गुलाम हो जाना, पाकिस्तान के गुलाम हो जाना, बट बीजेपी को कभी वोट मत देना यार। कभी मत देना, कभी मत देना। मैं तो इंश्योर करता हूँ, मैं मेरी फैमिली में से कभी भी इस पार्टी को वोट नहीं दूंगा, कभी नहीं दूंगा। ये वादा है मेरा। बाकी तो हमें जब कुछ हो जाए तो हमारी स्टोरी मत लगाना प्लीज, इंस्टाग्राम पे तो कतई नहीं।
अगर कुछ कर पाओ हमारे लिए तो सड़क पे उतर आना, बस इतना ही चाहिए हमें। बाकी अपनी एक वोट की कीमत पहचानो, केवल और केवल अपने वोट की कीमत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।